Hello everyone and welcome to my another YouTube video. In this video, I am going to teach you about market structure. And in trading, market structure सबसे basic topic होता है, okay? And this is one of the main topic in trading also. बहुत बार आपने सुना होगा कि market structure is king, पहले market structure read करने सीखो. तो ये बहुत important topic है. So let's start this topic without wasting any time. What is market structure? So, market structure is the behavior, condition and current flow of the market. It highlights swing high and swing low. Okay, जब भी आप चार्ट देखते हो, जब भी आप मार्केट देखते हो, तो वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि मार्केट एक लो से एक हाई गया है और एक हाई पॉइंट से एक लो आया है. फॉर एग्जांपल, मार्केट ₹10 से ₹20 गया है और फ्रॉम ₹20 से ₹10 आया है. ओके, सो वो है मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, तो वो हम लोग को रीड करना है कि किस डायरेक्शन में मार्केट का करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, चाहे वो मार्केट बुलिश मूव कर रहा है या फिर मार्केट बेयरिश मूव कर रहा है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे यू कैन से दिस इज स्विंग लो. ओके, दिस इज द स्विंग लो पॉइंट एंड ये स्विंग लो से मार्केट ये स्विंग हाई किया है, राइट? सो इट्स हाईलाइट स्विंग हाई एंड स्विंग लो इन द मार्केट. सो कीपिंग इट सिंपल, the market will ultimately move in three directions. Okay, either the market will move up और डाउन और साइडवेज, दैट्स इट. ओके, यही तीन डायरेक्शन में हमेशा मार्केट मूव करता है. आइदर मार्केट विल गो अप, आइदर मार्केट विल कम डाउन, और मार्केट एक रेंज यानी कि एक साइडवेज मूवमेंट देगा जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा हो एक प्राइस रेंज में. ओके, अंडरस्टैंडिंग व्हाट मार्केट एनवायरनमेंट वी आर इन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस व्हाट सेटअप वी शुड बी फोकस ऑन. सो देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड क्या होता है वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल, लेट्स से मार्केट अप जा रहा है. ओके, मार्केट इज मूविंग अप, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो बुलिश है. ओके, मार्केट ऊपर की साइड मूव कर रहा है, तो वी हैव टू लुक फॉर द बाय सेटअप, राइट? क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो हम लोग को बाय सेटअप पे फोकस करना होगा. और लेट्स से मार्केट इज कमिंग डाउन, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हम लोग को फिर सेल सेटअप में फोकस करना पड़ेगा. ओके, सो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. ओके, एक होता है बुलिश अपट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज बेयरिश और डाउनट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज साइडवेज एंड कंसोलिडेशन मार्केट स्ट्रक्चर. अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि क्या होता है बुलिश स्ट्रक्चर, क्या होता है बेयरिश स्ट्रक्चर, और कैसे रीड करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है या मार्केट डाउन ट्रेंड है. Bullish market structure. A bullish structure is defined by a series of higher high and higher low. Okay, अब ये higher high higher low क्या होता है, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं. ओके, सो अब इसको ऐसे समझते हैं. लेट्स से मार्केट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट से मार्केट स्टार्ट किया मूव करना. ओके, लेट्स से ये प्राइस से, फॉर एग्जांपल ये लो से मार्केट ये हाई तक गया. ओके, सो लेट्स लेवल दिस, दिस इज लो एंड दिस इज हाई राइट नाउ. ओके, सो हम लोग को पता है मार्केट, हम लोग के पास दो चीजें यहाँ पे, राइट? हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक लो प्राइस है और एक हाई प्राइस है. तो मार्केट ये लो से मूव किया और ये हाई तक अभी आया है. ओके, एंड लेट से मार्केट यहाँ से रिट्रेस किया एंड लेट से यहाँ तक आया एंड अगेन स्टार्ट किया मूव करना अप साइड. एंड ये जब अप साइड मूव कर रहा था तो ये जो हम लोग का प्रीवियस हाई है, ओके, सो लेट से ये जो हम लोग का प्रीवियस हाई है, ओके, ये प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक कर दिया. ओके, सो जैसे ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग उसको फिर हायर हाई बोलेंगे. और हायर हाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, राइट? ठीक है, क्योंकि ये हाई है और ये हाई से ऊपर फॉर्म हुआ है तो इसलिए इसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं. एंड ये जो लो है, ओके, जो ये लो से ये हाई जो मार्केट मूव किया है, तो अभी ये लो को हम लोग बोलेंगे हायर लो. इसको हायर लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नीचे वाले लो से ऊपर है, राइट? सो वी विल से दिस हायर लो और एच एल फॉर शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज अप ट्रेंड मार्केट. जब मार्केट बुलिश हो, बुलिश ट्रेंड हो, तो मार्केट एक लो एक हाई, और जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है तो वो अप ट्रेंड मार्केट होता है. ओके, एंड लेट्स कंटिन्यू. लेट्स से मार्केट अगेन रिट्रेस किया. ओके, एंड लेट्स से कुछ इस टाइप से गया और ये अगेन प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया वापस से. ठीक है, ये प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया. तो अब
चलो ये तो मेरा न्यू हायर हाई हो गया, राइट। इसको भी हम लोग न्यू हायर हाई ही बोलेंगे, ओके, क्योंकि ये प्रीवियस हाई से ऊपर ही है, तो ये न्यू हायर हाई। तो अब इसमें ये जो दो लो पॉइंट है, इसमें हम लोग किसको स्विंग लो बोलेंगे? इसको हम लोग स्विंग लो कंसीडर करेंगे, और या इसको हायर लो कंसीडर करेंगे, मतलब किसको हायर लो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वी विल कंसीडर दिस हायर लो। ये इसको हायर लो इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मेन जो मार्केट का मूव हुआ है, जो मेन मार्केट जो लो से स्टार्ट किया है बाउंस करना, वो ये लो से मूव किया है, राइट। आने वाले क्लास में हम लोग समझेंगे कि क्यों ये लो भी इंपॉर्टेंट रहता है और कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। बट जो मेन हायर लो होगा हम लोग का, ये होगा क्योंकि ये पॉइंट है जहां से मार्केट स्टार्ट किया है मूव करना, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर हायर लो, ओके। सो ये हो गया अप ट्रेंड मार्केट, जब मार्केट एक लो, एक हाई, एक हायर लो और एक हायर हाई फॉर्म कर रहा हो, मतलब मार्केट अप ट्रेंड, मार्केट बुलिश है, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट। तो इसमें ये समझते हैं कि लेट्स से भी यहाँ पे यू कैन सी मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड कैसे चला, क्योंकि ये लो है, ये हाई है, मार्केट ये हायर लो फॉर्म किया एंड ये हायर लो न्यू हायर हाई दिया है, ओके। ये हायर लो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है एंड न्यू हायर हाई दिया है, ओके। लेट्स से मार्केट रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल रिट्रेसमेंट कर रहा है। एंड अगर मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देता है, तब फिर मार्केट अप ट्रेंड नहीं रहेगा, मार्केट फिर शिफ्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन की ओर, ठीक है। सो मार्केट तब तक अप ट्रेंड होता है जब तक मार्केट हायर लो फॉर्म करते रहे, ओके। सो लेट्स से मार्केट ये हायर हाई से कुछ इस टाइप से रिट्रेस किया, एंड अगर ये हायर लो ब्रेक कर जाएगा तो फिर चांसेस है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट ये हायर लो के ऊपर अगर मार्केट रिट्रेस किया यहाँ तक एंड यहाँ से बाउंस किया है, तो ये अभी भी अप ट्रेंड मार्केट है, ओके। क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी दिस वाज द लो, हायर लो, एंड ये हायर लो से ऊपर ही है ये लो, एंड ये लो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है, राइट। सो दिस इज स्टिल अप ट्रेंड मार्केट, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक थ्योरी, ओके। जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी अप ट्रेंड, यानी कि ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। पहले हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड जो हम लोग का चार्ट है, हम लोग इसको देखते हैं पहले, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। सो यू कैन सी हियर दिस इज द लो दैट क्रिएटेड दिस हाई, एंड फ्रॉम दिस हाई मार्केट रिट्रेस किया एंड इट फॉर्म्ड हायर लो, एंड ये हायर लो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, राइट। ये हायर लो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया एंड ये हायर लो न्यू हायर हाई फॉर्म किया, तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब भी मार्केट ट्रेंड में हो और जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए जाए, तो उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। BOS स्टैंड फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो ये हायर लो न्यू हायर हाई दिया एंड दिस हायर हाई फॉर्म न्यू हायर लो, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी हायर लो फॉर्म हुआ है प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट किया है। लेट्स से ये जो हायर लो है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये हायर लो प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर रिट्रेस किया एंड ये हायर लो अगेन न्यू हायर हाई दिया एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। बट इफ यू go to chart in real life example, you will see chart like this, for example, okay। so यहाँ पे you can see this is the low, this is the high, and this high retrace किया यहाँ तक, ये higher low फॉर्म किया। इसको higher low क्यों बोल रहे हैं? कि प्रीवियस लो से ऊपर है, एंड दिस higher low ब्रेक किया है प्रीवियस हाई को एंड मेड न्यू हायर हाई, एंड हियर यू कैन सी मार्केट रिट्रेस कर रहा है, ओके। ये हायर हाई से मार्केट रिट्रेस किया ये हायर लो तक, ओके। इसको हायर लो हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि ये लो से मार्केट मूव किया है अपसाइड एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, एंड ये जो हायर लो देख रहे हो, ये हायर लो प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया है, इसको रेस्पेक्ट किया है, इसके ऊपर होल्ड किया है। दैट्स वाई वी कंसिडर दिस हायर लो, एंड दिस हायर लो यू कैन सी क्रिएटेड न्यू हायर हाई। तो मेन हम लोग का कौन सा लो पॉइंट है, हम लोग किसको लो कंसीडर करेंगे? इसको हाई लो कंसीडर करेंगे या फिर इसको हाई लो कंसीडर करेंगे? ऑफ कोर्स इसको करेंगे। क्यों इसको कर रहे हैं हाई लो? क्योंकि ये मेन पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से मार्केट स्टार्ट किया है मूव करना अप साइड, ओके। सो इसलिए हम लोग इसको हायर लो कंसीडर कर रहे हैं, एंड फिर ये हायर लो एक्सपैंड किया, एंड जो ये प्रीवियस हायर हाई था हम लोग का, जहाँ प्रीवियस हायर हाई से मार्केट रिट्रेस किया था यहाँ तक, ये हायर लो प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, राइट। एंड यू कैन से दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, यू विल सी इन चार्ट कुछ इस टाइप से मार्केट फॉर्म होता है, एकदम एग्जैक्ट इस टाइप से नहीं होगा, राइट। सो आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो एंड लेट्स मूव। सो यहाँ पे एक चार्ट एग्जांपल देखते हैं। सो हियर यू कैन सी फ्रॉम दिस लो, ओके, ये लो से
मार्केट स्टार्ट किया है मूव करना अप साइड एंड ये लो से मार्केट ये हाई तक गया, ओके। फ्रॉम दिस लो मार्केट क्रिएटेड दिस हाई एंड फिर ये हाई से मार्केट रिट्रेस किया, यू कैन सी फ्रॉम दिस हाई मार्केट रिट्रेस टू टू दिस लो एंड ये लो से मार्केट अपसाइड एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, ओके। ये ग्रीन डॉटेड लाइन से सॉरी सर्कल से, ये डॉटेड सर्कल से मार्केट एक्सपैंड किया अपसाइड एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, दैट्स व्हाई वी लेबल दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो ये लो से मार्केट ये न्यू हायर हाई फॉर्म किया, उसको हायर हाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस हाई से ऊपर है एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस हायर हाई मार्केट रिट्रेस किया ऑल द वे अप यहाँ तक, ओके। जो ये प्रीवियस हम लोग का ये जो हायर लो है, मैंने यहाँ पे लेवल नहीं किया बट ये हायर लो जो हम लोग का है, यू कैन सी ये हायर लो जब मार्केट ये हायर हाई से नीचे आ रहा था तो ये प्रीवियस हाई लो को ब्रेक नहीं किया है, रेस्पेक्ट किया है इक्वल लो यू कैन से, बट ये ब्रेक नीचे साइड नहीं किया तो उसको स्टिल वी कंसिडर दिस हायर लो एंड फिर ये हायर लो एक्सपैंड किया अप साइड एंड जो प्रीवियस हायर हाई है उसको ब्रेक किया, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड यू कैन सी दिस इज हायर हाई क्योंकि ये हायर लो ब्रेक किया प्रीवियस हाई को एंड मेड न्यू हायर हाई एंड दिस हायर हाई created new higher low and this higher low again broke previous higher high क्योंकि ये higher low से market expand किया upside and this is higher high, okay, this is new higher high, okay। So this is example of bullish trend uptrend market structure. Now let's talk about bearish market structure, okay। So जैसे bullish market structure में market higher high higher low फॉर्म करता है, वैसे ही bearish structure में market lower low and lower high फॉर्म करता है ताकि हम लोग समझ पाए कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, ओके, ना कि अप ट्रेंड मार्केट, ओके। सो अप ट्रेंड मार्केट में मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट बुलिश है। और अपोजिट हो जाता है बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर, जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर और डाउन ट्रेंड, ओके। ओके, सो हियर यू कैन सी मार्केट एक हाई से एक लो तक आया है, ओके। एंड लेट्स से मार्केट ये लो से रिट्रेस किया समवेयर लेट्स से यहाँ तक एंड मार्केट नीचे आ रहा है एंड ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स कि ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है क्योंकि मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। तो अब हम लोग इसको ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे लोअर हाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस हाई से नीचे, सो वी विल से दिस लोअर हाई एंड इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लो क्योंकि ये लो से नीचे है, सो हम लोग इसको बोलेंगे लोअर लो। एंड मार्केट तब तक डाउन ट्रेंड रहता है जब तक मार्केट ये प्रीवियस लोअर हाई को होल्ड करे, लेट से यहाँ तक मार्केट रिट्रेस किया एंड ये लोअर हाई के नीचे है या फिर इक्वल भी है एंड अगेन वो लोअर लेट से यहाँ से मार्केट रिजेक्ट किया एंड प्रीवियस लोअर लो को अगेन ब्रेक कर दिया तो स्टिल मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड क्योंकि मार्केट फॉर्म कर रहा है लोअर हाई लोअर लो एंड अगेन दिस इज लोअर हाई एंड दिस इज लोअर लो, तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड एग्जाम्पल, ओके। एंड मार्केट तब तक डाउन रहेगा जैसे कि यहाँ पे ये हाई है ये लो है ये लोअर हाई है एंड ये लोअर लो है, ओके। एंड लेट्स से ये लोअर लो से मार्केट रिट्रेस कर रहा है एंड अगर ये लोअर लो से मार्केट रिट्रेस कर रहा है एंड अगर ये प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दे रहा है, ओके, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी मार्केट ये प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है तो फिर ये डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा, फिर चांसेस है कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड से अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, मार्केट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, ओके। सो डाउन ट्रेंड तब तक होता है जब तक मार्केट ये लास्ट लोअर हाई को होल्ड करे रिस्पेक्ट करे एंड फिर वहां से रिजेक्ट करे एंड प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करे, इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ओके। सो हियर यू कैन सी डाउन ट्रेंड बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर एग्जांपल, जैसे कि मार्केट ये हाई से ये लो तक आया एंड ये लो से ये लोअर हाई फॉर्म किया, लोअर हाई क्यों बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस हाई से नीचे है एंड फिर ये लोअर हाई से मार्केट नीचे एक्सपैंड किया एंड प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, राइट। ये लोअर हाई से मार्केट एक्सपैंड किया नीचे एंड क्रिएटेड न्यू लोअर लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लो से नीचे है एंड हियर यू कैन सी मार्केट has given a break of structure. Again, this lower low retrace किया यहाँ तक and form lower high और previous lower high को respect किया and again ये lower high से market expand किया नीचे side and created new lower low and broke previous lower low. Okay, so this is example of down trend. Okay, अगर ये lower high लेट से ऊपर तक retrace होता and previous lower high को break कर जाता तो ये down trend नहीं होता, तो here you can see this is a perfect example of down trend क्योंकि market lower low लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है एंड कंटिन्यू है डाउन ट्रेंड में, ओके। एंड इफ यू कम दिस साइड लेट्स से दिस इज द हाई लो लोअर हाई लोअर लो
एंड ये लोअर लो से मार्केट रिट्रेस किया, एंड इन जब आप ट्रेडिंग करोगे तो कुछ इस टाइप से एग्जांपल दिखेगा, इस टाइप से एकदम लाइन नहीं दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो लेट्स से ये लोअर लो से मार्केट रिट्रेस किया अपसाइड, एंड ये लोअर हाई यहाँ तक मार्केट आया, एंड फिर ये पॉइंट से मार्केट एक्सपैंड किया डाउन साइड एंड प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज लोअर लो, तो हम लोग इसको लोअर हाई कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पॉइंट से मार्केट एक्सपैंड किया है डाउन साइड एंड क्रिएट किया नया लोअर लो। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हाई से, ओके, फ्रॉम दिस हाई मार्केट ये लो फॉर्म किया है। ओके, ये हाई से मार्केट ये लो तक आया है, एंड ये लो से मार्केट रिट्रेस किया अपसाइड एंड फॉर्म लोअर हाई। इसको लोअर हाई इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये लोअर हाई ब्रेक किया है प्रीवियस लो को। ओके, फ्रॉम दिस लोअर हाई मार्केट एक्सपेंडेड डाउन साइड एंड फॉर्म न्यू लोअर लो। लोअर लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लो से नीचे है, एंड फिर ये लोअर लो एक्सपैंड किया अपसाइड, फॉर्म न्यू लोअर हाई, इसलिए इसको लोअर हाई बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लोअर हाई से नीचे, एंड ये लोअर हाई अगेन एक्सपैंड किया डाउन साइड एंड ब्रोक प्रीवियस लोअर लो। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लोअर डाउन ट्रेंड जिसमें मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर। Now let's talk about sideways market structure. The horizontal movement of price shown by equal high and equal low is called a sideways trend or something referred to as chop or consolidation. Okay, जब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ हो, ओके, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे नीचे यू कैन सी एग्जांपल, जब मार्केट एक इक्वल लो इक्वल हाई, मतलब एक रेंज में, ना मार्केट अप ट्रेंड है ना मार्केट डाउन ट्रेंड है, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, उसको हम लोग रेफर करते हैं sideways market structure. So this is an example of sideways market movement. Here you can see market is in just consolidation. एक रेंज में मार्केट है, ओके, ना ही मार्केट अप ट्रेंड है ना मार्केट डाउन ट्रेंड है, एक रेंज में बस कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, एंड जब मार्केट इस टाइप से कंसोलिडेट कर रहा हो सो हम लोग को ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। ओके, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हमेशा आता है मेरे को कि कौन से टाइम फ्रेम पे मेरे को ट्रेड करना है, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, या फिर कौन से टाइम फ्रेम पे मैं मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करूं। तो ये चीज समझो कि मार्केट स्ट्रक्चर इज फ्रैक्टल। ओके, जो चीज 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है वो चीज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, 2 आवर टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, मंथली टाइम फ्रेम पे दिखेगा, क्योंकि मार्केट इज फ्रैक्टल, इट वर्क्स इन एनी टाइम फ्रेम। ओके, your homework is mark at least 10 example of bullish or uptrend market structure, 10 example of bearish downtrend market structure, and 10 example of sideways consolidation market structure. Okay, ये इसलिए करो क्योंकि those who are new or those who are doing trading from some time, बट फिर भी करो। मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पता चले कि हम लोग अप ट्रेंड में हैं, क्योंकि अगर हम लोग अप ट्रेंड में तो हम लोग बाय सेटअप देखेंगे और कैसे बाय लेना है, कैसे लॉन्ग लेना है, कैसे ट्रेड में एंट्री करना है, वो सब भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। बट एटलीस्ट बेस स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, ठीक है। तो 10 एग्जाम्पल बुलिश, 10 एग्जाम्पल बेयरिश एंड 10 एग्जाम्पल एटलीस्ट ओके साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करो, ताकि आपको समझ में आए, जब भी चार्ट देखो तो एटलीस्ट आपको समझ में आए कि अभी मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट बेयरिश है, तो वो आप प्रैक्टिस करो अभी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से प्रैक्टिस करो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन में, तो कुछ इस टाइप से अपना चार्ट मार्क करो एंड सेव करके रखो चार्ट। ये मेरे जो टीम मेंबर्स है वो लोग किए थे, तो मैं उनका ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से आप मार्क करो अपना चार्ट एंड सेव करके रखो, ठीक है, एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज़ है और कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। एंड डेफिनेटली स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। या सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो गाइस।